कैथल की डीसी अपराजिता ने मंगलवार को फरल गांव का दौरा कर कुषाण एवं मध्यकालीन पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का निरीक्षण किया। उनके साथ हरियाणा पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र परमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कुषाण काल से जुड़े स्तूप, प्राचीन टीले और अन्य ऐतिहासिक अवशेषों का अवलोकन किया गया। डीसी ने कहा कि क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और विकास के लिए पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर आगे भी कार्य किया जाएगा। डॉक्टर नरेंद्र परमार ने बताया कि फरल क्षेत्र में कुषाण काल से लेकर मध्यकाल तक की सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा कि कैथल की गौरवशाली इतिहास को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए संरक्षण कार्य लगातार जारी रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर नरेंद्र परमार और कैथल डीसी अपराजिता ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। जी देखिए, आज हम यहाँ पे परमार जी के साथ आए हैं जो डीडी आर्कियोलॉजी हैं एएसआई विभाग में, चंडीगढ़ से आए हैं। ये भी हमारा जो ये गांव है फरल गांव बहुत पुराना गांव है, फल कृषि का गांव है, इसकी बहुत पुरानी मान्यता है। और न केवल ये यहाँ का एक तीर्थ स्थान है बट इसके अलावा यहाँ पे कुषाण पीरियड का एक स्तूप भी है। जैसे हमारे यहाँ बालू गांव में है उसी प्रकार से यहाँ फरल गांव में है। तो आज उसको हम देखने आए थे, स्तूप को देखने आए थे जो कुषाण पीरियड का है। वहाँ से हमें पेंटेड रेडवेयर मिला है, कुछ कलाकृतियाँ भी मिली हैं और भी जितने भी साक्ष्य हैं कुषाण पीरियड के वो हम एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। जैसा भी प्रावधान होगा हम बैठ के इसका एक बार प्लानिंग करेंगे, देखेंगे, पहले सारे साक्ष्य एकत्रित करेंगे और उसके बाद एएसआई के नियमानुसार हम कार्यवाही करेंगे। इसके लिए हम जो भी कर सकते हैं अपनी ओर से। डॉक्टर नरेंद्र परमार, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात हूँ। चंडीगढ़ में हमारा ऑफिस है। तो आज डीसी मैम ने हमें यहाँ इनवाइट किया था। हमारा मेन उद्देश्य था कि कैथल का जो पुरातात्विक महत्व है इस जिले का, उसको हरियाणा के सामने लाने का, उसको विश्व पटल पर रखने का हम कार्य करेंगे। जैसे आज हमने फरल एक साइट है यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है जहाँ से कुषाणा काल के अवशेष मिल रहे हैं। मध्यकाल तक वो कंटिन्यूटी में रहा है। करीबन हम माने के 2nd सेंचुरी BC के आसपास वो बस्ती वहाँ से शुरुआत हुई थी और बहुत ही बड़ा माउंट है और आज भी वहाँ के लोगों के साथ कनेक्टिविटी वहाँ से रही है। और धार्मिक स्थल है वहाँ पे। हमने ऋषि जी के आश्रम का भी मैडम के साथ दौरा किया और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कैथल का जो इतिहास है वो पूरा सिंधु सरस्वती सभ्यता है, वहाँ से शुरुआत हो रही है। बालू बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है इस रीजन का, करीबन आज से 5000 साल पहले। तो उससे लेके आज तक एक लोगों में कनेक्टिविटी रही है। ऐसा नहीं था कि बीच में कभी यहाँ में लोगों की बसासत ना रही हो। तो हम मान सकते हैं कि एक बहुत ही लंबा इतिहास करीबन हमारा इस रीजन में रहा है। जो प्रथम एग्रीकल्चर संस्कृति थी इस रीजन की, वहाँ से लेके यहाँ तक, और बीच में बहुत सारे पड़ाव हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कि जैसे हम बात करें कि भारतीय नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर भी हमने मैडम के साथ डिस्कस किया है कि जिसमें हम अपना बिगिनिंग ऑफ वेट है, राइटिंग है, सील है, सीलिंग है, आर्किटेक्चर है, इस विषयों पे भी हम आगे डेवलप करेंगे। और मुख्य रूप से हमारा 2-3 जगह गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से कंजर्वेशन का काम भी यहाँ चल रहा है। तो उस कंजर्वेशन का काम भी हम देख रहे हैं। मैडम ने खुद विजिट किया था और मैम बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो बहुत ही अच्छा मैडम के साथ मिलके हम आगे का यहाँ काम करेंगे और निश्चित रूप से ही जो कैथल का गौरवशाली अतीत रहा है उसको हरियाणा के पटल पर, विश्व के पटल पर लाने का प्रयास करेंगे।